औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर होटल में। अगर पंजाब के हवाले से बात कर ली जाए, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए, तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो ख्वाब देखा जा रहा है। ग्रीन पंजाब का जो ख्वाब है वो पूरे पंजाब के शहरियों के लिए देखा जा रहा है। रीज़न इसकी क्या है? रीज़न इसकी ये है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा AQI है, खासकर हम देखते हैं कि जब सितंबर के बाद का जो सीज़न होता है उसके बाद दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आलूदा हो जाता है। उसके बाद जो ग्रीन पंजाब है उस मिशन को लेकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उसका आगाज़ किया है। किस तरह से आगाज़ किया है और कितने मराहिल अभी बाकी हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज मज़ीद बेहतर बना सकती है। अगर हम किसी भी सूबे के हवाले से बात कर ले, किसी भी शहर के हवाले से बात कर ले, किसी भी मुल्क के हवाले से बात कर ले, तो उसके लिए गवर्नेंस जो है वो नहायत अहम तरीन किरदार अदा करती है। तो उसी तरह से जिस तरह से ये ग्रीन पंजाब का मिशन का आगाज़ किया गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं और कितना ये आम आदमियों के लिए, शहरियों के लिए, ख़वातीन के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए मुफीद है, ये भी हम इस प्रोग्राम में जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे जो ग्रीन पंजाब है वो बेसिकली है क्या, और साथ ही साथ जो ग्रीन पंजाब में स्पेसिफिकली अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट किया जा रहा है। पहले हमने देखा कि एक टाइम था कि पेट्रोल से जो ट्रांसपोर्ट थी हमारी काफ़ी हद तक वो CNG LPG पे कन्वर्ट की जा रही थी ताकि पेट्रोल कम कंज्यूम हो। उसके बाद हमने देखा कि एक टाइम पीरियड आया कि LPG की भी शॉर्टेज होगी, घरों में LPG भी दस्तयाब नहीं रही, गैस घर पकाने के लिए दस्तयाब नहीं थी। तो मज़ीद आगे क्या टाइम पीरियड आ रहा है और किस तरफ जो है इलेक्ट्रिक जो दौर आ रहा है, मज़ीद जिस तरह से IT सेक्टर में टेक्नोलॉजी में बेहतरी आ रही है, आम आदमी किस तरह से प्रोकार ला रहा है। और साथ ही साथ 2025 में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर ग्रीन क्रेडिट्स के नाम से जो है वो स्कीम प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम के तहत अगर कोई भी शहरी नई बाइक खरीदता है, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदता है, इलेक्ट्रिक कार खरीदता है या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है, उसे 1 लाख क्रेडिट्स दिए जाते हैं। मतलब के 1 लाख नकद तक उसे फराहम किए जाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? नईम रज़ा। नईम रज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि ग्रीन पंजाब के हवाले से बात हो रही है और ग्रीन पंजाब में आपने लाहौर को क्लीन करना है, क्लियर करना है, आलूदगी से पाक करना है। इस वाले से जो शिफ्टिंग की जा रही है, जो पेट्रोल कंज्यूम करती थी हमारी व्हीकल्स, अब इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है रुझान, किस तरह से आप देखते हैं और शहरी किस तरह से इसे अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, इस हवाले को तो मैं खुश आइंदा कहूँगा और हुकूमत की जो ये पॉलिसी है ग्रीन पंजाब, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट और हेल्थ के हवाले से बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप देख रहे हैं कि लाहौर पिछले दिनों लाहौर की आलूदगी का ये आलम था कि लाहौर पूरी दुनिया पर एक गंदगी के हवाले से 1 नंबर पर आता था। तो जब ये ग्रीन पंजाब होगा तो ये आलूदगी ख़त्म हो जाएगी और इसका जो ज़्यादा असर जो है जो पेट्रोल के ऊपर भी जाएगा। इसकी जो इतनी कीमतें बढ़ रही हैं ये इसी वजह से बढ़ रही हैं कि हमारे पास जो है ना इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। तो इस इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी बस हो गई है, ऑरेंज ट्रेन हो गई है, या ये मेट्रो हो गई है, या ये ग्रीन बसें आ रही हैं, इसी तरह से ग्रीन टैक्सीज भी आ रही हैं। तो इससे एक तो ये बेहतर होगा कि हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा और दूसरा ये है कि जो रोड के ऊपर जो आलूदगी फैली हुई है ना, इसमें कमी आएगी। इस तरह से जो हमारी बीमारियां हैं आंखों की, गले की, इससे भी हमारी जो है ना बचत होगी। सर मुझे ये बताएं कि अगर प्राइसेस के हवाले से बात कर ले, नॉर्मल कार कोई लेने जाता है तो उसे 25 से 30 लाख कम से कम या फिर 1 करोड़ रुपए तक की जो है नई कार मिलती है। अगर वही कार जब वो इलेक्ट्रिक कार लेने जाता है तो इलेक्ट्रिक कार लेने का फ़ायदा ये होगा, एक तो एनवायरनमेंट क्लीन होगा, एक तो पेट्रोल की जिस तरह से आपने भी बताया कि बचत होगी। क्या कहेंगे और नेक्स्ट आपका ज़ाती तौर पे क्या ख्याल है कि अगर आप नई कार लेते हैं तो कौन सी कार लेंगे? और साथ ही साथ जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इनिशिएटिव दे रही है कि 1 लाख रुपए तक नकद दे रहे हैं, 1 लाख जो क्रेडिट्स हैं वो उस शहरी को मिलेंगे जो नई व्हीकल खरीदेगा, चाहे नई इलेक्ट्रिक कार खरीदे या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदे। देखिए जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे एक तो हुकूमत की तरफ से जो है ना ये ज़र ज़मानत भी होती है, ठीक है ना जी, कि हुकूमत जो है 1 लाख रुपए अगर देगी तो खुदा करे दे
और मैं सबसे पहला पर्सन हूँ इंशाल्लाह ताला कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ कर जो है ना जी मैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आऊँगा, ठीक है ना जी। और ये बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान का। और मैं मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करूँगा कि आप ये गाड़ियों के लिए तो हमारे लिए सोच रही हैं, जो निचला तबका है जैसे ये रिक्शा हो गया, चिंची हो गया, लोटर्स हो गया, इनके हवाले में भी कुछ सोचे ताकि जो है ना ये गरीब लोग भी जो है ना अपने इनका रिज़्क मुतासर नहीं होना चाहिए। सर 1.5 से 2.5 लाख रुपए में ना एक इलेक्ट्रिक बाइक भी मिल जाती है, ठीक है। उसमें से अगर किसी ने 2.5 लाख की ली है, व्हीकल ली है, तो 1 लाख तो वैसे गवर्नमेंट भी दे रही है, तो उसे 1.5 लाख की पड़ गई या लाख से कम की पड़ गई अगर उसने 1.5 की ली है। तो अब आप क्या कहेंगे आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन जो व्हीकल्स परचेजिंग की तरफ जा रही है, या किसी ने स्कूटी लेनी है, किसी ने कोई बाइक लेनी है, उसे कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अब इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो? देखिए जी वो ऐसे ही है जैसे हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है ना। हम देखिए कोई भी हुकूमत तब तक कामयाब नहीं होती जब तक अवाम उसका साथ ना दे। अगर हुकूमत कोई अच्छा इकदाम कर रही है तो हमें उसको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए और हुकूमत के शाना बशाना चलना चाहिए, और तभी जो है ना हुकूमत कामयाब होगी और हुकूमत मज़ीद अच्छे इकदाम हमारे लिए पैदा करेगी। ये एक अच्छा इकदाम है और हमें इस तरफ आना चाहिए। और मैं अपील करता हूँ, मैं खुद शहरी हूँ, मैं अपील करता हूँ कि हुकूमत के अच्छे काम की हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ डीलर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर मुझे ये बताएं कि काफ़ी कितना टाइम पीरियड हो गया? मुझे यहाँ पे सर 14 से 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट टाइम आपने कब सुना हो कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो यहाँ पर आई है, लाहौर में आई है, शहरी डिमांड कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक बाइक सबसे पहले यहाँ पर नहीं आई थी, यहाँ पर आई थी बैटरी वाली, चार्जिंग वाली, जो वही समझ ले वो इलेक्ट्रिक ही बन जाती, क्योंकि जब चार्ज होना है उसने तो वो वोल्टेज के साथ ही चार्ज होगी बैटरी। और बैटरी वाली सबसे पहले आई थी। और यहाँ पर एक बंदे ने एजेंसी खोली थी उसकी, तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से उसने 1,80,90,000 रुपये की वो स्टार्ट की थी बाइक। तो वो मेरे ख्याल से नहीं कामयाब हुई, फ्लॉप हो गई थी वो। कितने टाइम पीरियड पहले उसने खोली थी? ये तीन से 4 साल पहले की बात है ये। मतलब आप कह रहे हैं 2020-21 में? जी हाँ, 3 से 4 साल पहले की बात है। यहाँ पे उन्होंने वो बैटरी का शुरू, ज़ाहिर बात है जब मार्केट में कोई चीज़ आती है वो बिकती तो है, चाहे जिस तरह की मर्जी हो। जब कोई कंपनी आखिर एक पैसा लगाती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है, इन्वेस्ट करती है, फिर वो लोग लेते भी हैं। फिर उसके बाद जो बंदा लेता है वो फिर बाद में उसके फ़ायदे और नुकसान वगैरह जो यूज़ कर रहा होता है वो बताता है। और जब वो सेल करने के लिए मार्केट में आए, उसमें ना असल में अब लोगों को ज़ाहिर बात है, आपको पता हर बंदे को इस वक्त जल्दी है, फटाफट जाने की बड़ी भी है। पेट्रोल के में ये है कि बाइक ज़रा ना आप अपने मुताबिक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी वाली ने बेचारी ने आराम से जाना और आराम से ही आना है, कोई उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। ज़ाहिर बात है अभी जब 0 मीटर होगी तब तो उसकी पिक होगी, और जब ज़ाहिर बात है जब बैटरी थोड़ी सी डल होगी, यूज़ होगी, तो उसके बाद फिर वो बैटरी जब वो डाउन हो जाएगी। बैटरी वाली को बेचारी कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं? हाँ जी, इस तरह ही है, क्योंकि हमारा काम है। हमारे पास इधर बड़े केसेस इस तरह के आते हैं कि जो बैटरी वाले से खप जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चला भी रहे हैं, इतनी लो भी नहीं है, लेकिन गाड़ियों में फर्क है। अब स्कूटी में कन्वर्ट हो गई है ना असल में। पहले अब बताएं जो 2025 में सबसे पहले मैं आपके सामने मिशन रखता हूँ, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ देख रही हैं, वो कह रही है स्कूलों की कॉलेजों की जो तलबा है, स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स लें, बच्चे लें, स्टूडेंट्स लें, जो हमारे शहरी हैं पंजाब के, लाहौर के, वो इलेक्ट्रिक बाइक लें। और 1 लाख तक क्रेडिट, वो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, 1 लाख तक वो गवर्नमेंट देगी उसे। तो अब इसे किस तरह से देख रहे हैं, पहले ये बताएं, फिर आपसे पूछेंगे नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, आम आदमी को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, क्या मांग? नहीं, अब मेरे तो वैसे मुझे नहीं इल्म है, मैं अभी आपको कहूँ कि भाई ये अगर मरियम नवाज ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, आपके इल्म में नहीं है? मेरे इल्म में नहीं है ये। और अगर कहा है मतलब ये उस प्रोग्राम की इस तरह से तशहीर नहीं की गई, आगाही नहीं की गई, आम आदमी को नहीं पता। आपको तो पता होना चाहिए क्योंकि आप मेन मार्केट में। मैं वही बता रहा हूँ, ये मेन मार्केट है, ठीक है। अब रोज़ाना उनके हज़ारों पैकेज आते हैं, लोन वगैरह के भी और ये गाड़ियों के भी। मेन चीज़ है कि अभी मेरे ख्याल से तो लोन नहीं अभी तक किसी को मिला, जो मेरे नॉलेज में है ना। मैंने भी 2-3 बंदों से पूछा है, उन्होंने कोशिश की थी लोन लेने की भी। बहरहाल पैकेज अभी आ रहे हैं, बता रहे हैं, उसके ऊपर अभी रद्द अमल कोई नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, अमल दरामद नहीं हो रहा उसके ऊपर। अब मेन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ये इस तरह का कोई पैकेज निकलता भी है, तो मेरे ख्याल से हर बंदा तो स्कूटी नहीं लेगा, क्योंकि पेट्रोल में भी स्कूटी आई हुई है और इलेक्ट्रिक भी आई है।
अब कहने का मतलब है लोग ले लेंगे, हर बंदा इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी सख्त होगी कि हर बंदा हर घर में, क्योंकि देखें मिडिल क्लास लोग का एरिया और जिस तरह से दौर जा रहा है, अमीर अमीर लोग भी इस वक्त डिस्टर्ब हुए में हैं, क्योंकि वक्त ही ऐसा आया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हर घर में वो, तो फिर ये है कि अगर ये कोई गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैकेज निकाले कि भाई हम स्कूटियाँ देंगे आपको फ्री में, और इसकी जो लागत होगी वो फिर महाना करके अगर वो लेना चाहे, इस तरीके से इनका ये प्लान कामयाब हो सकता है। अगर तो जिस तरह आपसे मैंने सुना आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपये पता नहीं देना है ग्रीन प्रोग्राम के तहत, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत वजीरेला जो नहीं लेगा 1.5 लाख की लिया, 2.5 लाख की लिया, अच्छा। उसमें से 1 लाख तक नकद गवर्नमेंट दे देगी उसे। अच्छा, 1 लाख रुपया ठीक हो गया, ये समझ आ गई। चलें, ये तो फिर फ़ायदा तो देखे ना, मेरे ख्याल से ये फिर अप्रोच हो रही है जो वो जिस कंपनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो ये स्कूटी बना नहीं रहा, ये चाइना से आ रही है। मैं भी मेरे ख्याल से फिर हो सकता है चाइना में वो कह रहे हों कि जितने की यानी कि बाइक इधर पड़ेगी उसमें से गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डाल के उनकी बाइकें सेल होती रहेंगी। मेरे ख्याल से तो कोई इस तरह का प्लान है, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह कामयाब होगा। एक तरीके से कामयाब हो सकता है कि अगर आप कहें कि आप ये स्कूटियाँ लें, ठीक है, और महाना जो आप तय करते हैं उस तरह हो सकता है। वैसे 1.5 लाख तो कोई भी मेरे ख्याल से निकाल, लेकिन जो शौकीन है वो दे भी सकते हैं, जिनको शौक होगा। आपको पता है नई जनरेशन है, जैसे फ़ोन अब हर घर में मौजूद है, ठीक है, किसी घर में ऐसा नहीं कि मोबाइल ना हो। अब लास्ट में ये बता दें कि 2025 के बाद जो है वो कह रहे हैं कि 2030 तक का ये प्रोजेक्ट है कि हमने इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिक पे कन्वर्जन के लिए अगर बिलफर्ज कोई एक नई बाइक ले जाता है, इलेक्ट्रिक बाइक ले जाता है, उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो हल होनी चाहिए, जिसपे गवर्नमेंट को चाहिए कि मजीद फोकस करे। डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह अब जगह जगह पे पेट्रोल पंप है, यहाँ तो जगह जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कोई ना कोई चार्जेस पॉइंट होने चाहिए, या जगह जगह पे उसके कोई जिस वक्त तक, अब अगर आप ये लाहौर में शुरू करते हैं ना, लाहौर के हर इलाका जैसे जगह ओरिएंट ट्रेन है, हर स्टॉप के ऊपर उसका कोई ना कोई इनको चाहिए सबसे पहले उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी जो कोई फॉल्ट वगैरह अगर हो उसे चेक करने के लिए पहले तो लोगों को उसको तरबियत दी जाए ना सर। उसके इलेक्ट्रिकली जो मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक है, वो चार्जिंग पॉइंट्स हो, और उसके लिए फैसिलिटीज जिस तरह पेट्रोल पंप में नजर आती हैं इस तरह जगह जगह नजर आनी चाहिए। और इसके अलावा मेन चीज़ ये है कि देखिए आप उसकी बैटरी जो ना, अब यूपीएस हर घर में लगा हुआ था, ठीक है, यूपीएस मेरे घर में भी लगा हुआ है, इतने सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटरी की जो जिंदगी है ना वो सिर्फ 2 से 3 साल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप केयर करके चलाते हैं ना तो 3 साल उसकी ज़िंदगी है। समझ लें कि उसमें जो बैटरियाँ डलेंगी वो लाख रुपए की तो बैटरियाँ होंगी कम से कम भी, जिसने लोड लेके चलना है ना, 1 लाख रुपए की बैटरियाँ होगी। तो अगर वो मेरे ख्याल से 2 साल बाद वो पूरी कीमत फिर वही मरियम नवाज को दोबारा बंदा कहेगा कि भाई आप लाख दें और लाख रुपए की बैटरियाँ मैंने नहीं डलवानी, मैंने नहीं लेनी है। ये इस तरह का सिस्टम हो जाए। अगर बैटरी गवर्नमेंट दे ना, ये ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। अगर बैटरी गवर्नमेंट के कि अगले 5 साल तक हम फ्री देंगे, फिर वो ज्यादा इनिशिएटिव। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त तक ये शॉप्स वगैरह इसकी नहीं बनेगी, सबसे पहले पब्लिक सिटी के लिए आपको भी पता है कि छोटे छोटे से ना केबन बनाए जाते हैं जगह जगह स्टॉप पे, एडवर्टाइजमेंट के लिए ढोल वगैरह, म्यूजिकल। इसको सबसे पहले आपने लाने के लिए लोगों को ट्राइयाँ दें, अवेयरनेस। बिल्कुल, वो अपनी गाड़ियाँ रखें, लोग अभी आएँ, उसको चलाएं, देखें किसी को पसंद आए, ताकि मुफ्त में चलाने के चक्कर में जब लोग आएंगे उनका दिल करेगा कि हाँ लेने में भी, उसमें ज़्यादा यानी कि एडवर्टाइजमेंट का कोई तरीका होना चाहिए अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ पर फरोख्त कर रहे हैं उनके किस तरह के मामले। इस वक्त हमारा दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मुझे ये बताइएगा कि ये मुख्तलिफ बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी वोल्टेज की ये बैटरीज इनमें यूज़ होती है और क्या क्या इसमें स्पेशलिटीज़ क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? ये आइए ज़रा दिखाएं ज़रा सर, साथ साथ नहीं ये हमारे नाज़रीन को। ये देखें, ये हमारी 1200 वाट की है, इसकी मोटर है 1200 वाट की। ये एक चार्जिंग पे 120 किलोमीटर चलती है। 1200 वाट की है मोटर और 120 किलोमीटर चलती है। ठीक है। ये 1000 वाट की होती है, ये 90 किलोमीटर चलती है एक चार्जिंग पे, और ऐसे ये 80 किलोमीटर चलती है एक चार्जिंग पे। ये कितने वाट की? 80 किलो। वो 1000 वाट की है। ये 800 वाट की है। ठीक है। ये एक चार्जिंग पे 70 किलोमीटर चलती है। और ये जो बाईसाइकिल के साथ है ये वाली, ये 40 किलोमीटर चलती है एक चार्जिंग के साथ। उसकी 500 की है, 500 वाट की, 600 वाट? नहीं, इसकी है जी 400 वाट की है। 400 वाट। अब आपने मुझे ये बताया कि ये 1200 वाट की है। ये जादिया कंपनी है जी। और ये 2,48,500 की है। 2,48,500 500 की।
तो अगर जिस तरह से कस्टमर्स आते हैं जी जी वो लेकर भी जा रहे हैं, जी, जी। 2025 में मामला किस तरह के देखे हैं आपने? कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, या 2024 की निस्बत ज़्यादा, क्या मामला है? नहीं, ये अब कस्टमर इसके ज़्यादा आने लग गए हैं पेट्रोल की वजह से और बचत की वजह से, महंगाई की वजह से कस्टमर इसके माशाल्लाह ज़्यादा आने शुरू। अब मुझे ये बताएं कि कस्टमर भी आपने बताया ज़्यादा आ रहे हैं, 2024 की निस्बत ज़्यादा आ रहे हैं। आगे जो टाइम पीरियड है वो है ही इलेक्ट्रिक कार का। Yes, yes। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आगे चार्जेस पॉइंट नहीं होंगे, तो किस तरह से आम आदमी यूज़ करेगा, क्या मामला? नहीं, अब इसके लगने शुरू हो गए हैं। ये आप चले जाए ना DHA वाली साइड पे, ये शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे वो हुकूमत की सरपरस्ती में उम्मीद है कि ये आगे ये बहुत इसमें बेहतरी आ जाएगी, बहुत बेहतरी आ जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि बेहतरी आ जाएगी, अब नॉर्मल कस्टमर जो अभी लेकर जा रहा है, साथ अब चार्जर भी देते हैं? हाँ जी, चार्जिंग देते हैं, चार्जर देते हैं, इसमें सारा वारंटी देते हैं। कितनी वारंटी है? 2 साल की वारंटी है इनकी। 2 साल की इसकी बाइक की वारंटी है कि बैटरी की वारंटी? बैटरी और मोटर्स की वारंटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वारंटी है, इसकी हर तरह की वारंटी। 2 साल की कंप्लीट वारंटी? जी, वारंटी है जी। तो ये कंपनी क्लेम करती है? जी, कंपनी क्लेम करती है। कंपनी का यहाँ पर किधर हेड ऑफिस मौजूद है? अगर कोई नाज़रीन लेके जाए, शहरी लेके जाए? अगर कोई लेके जाए तो फिर उसको सर्विस उसकी लोकेशन पे प्रोवाइड करते हैं। कोई अल्लाह ना करे को मसला होगा तो वो सर्विस जो है उसकी लोकेशन पे प्रोवाइड होती है। सिर्फ जस्ट वो वीडियोस बना के थोड़ी सी सेंड कर दें, व्हाट्सअप कर दें हमारे नंबर पे, वो लोकेशन पे उनको वो सर्विस प्रोवाइड होगी। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मैं CM हूँ, मैं अपनों बच्चों का, अपने शहरियों का, सबकी फैमिलीज़ का भला चाहती हूँ, मैंने इन्वायरमेंट क्लीन करना है। अब जो नई स्कूटी लेगा, नई इलेक्ट्रिक बाइक लेगा, इलेक्ट्रिक कार लेगा, 1 लाख तक जो क्रेडिट प्रोग्राम है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 1 लाख तक नकद जो है वो वज़ीर आला की तरफ से मिल रहे हैं। तो अभी तक किसी को मिले हैं? आपकी तरफ कोई कस्टमर आया हो जिसने वेरिफिकेशन की हो, क्या मामला था? वजीर आजम की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ? अल्लाह की तरफ से अभी तक नहीं मिले, बैंक की तरफ से मिल रहे हैं, क्योंकि बैंक जो है वो क्रेडिट दे रही है, बैंक लेके दे रहे हैं। अभी तक वो कोई नहीं है, वजीर आला की तरफ से कोई नहीं है। वज़ीर आला की तरफ से खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत अगर बिलफर्ज इस तरह से भी कस्टमर लेके गए हैं, वो अपना डेटा एंटर करते हैं कि हमने ये इलेक्ट्रिक बाइक ली है, अपनी क्वाइफ मुकम्मल करते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तस्वीर अपलोड करते हैं, तो उसके बाद जो ग्रीन प्रोग्राम है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की टीम वो उनसे वेरीफाई करती है। उसके बाद जो है 1 लाख तक, 50,000 तक जितनी लिमिट है जिसके मुताबिक वो वज़ीर आला की जानिब से मिली। अभी मैंने सुना है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, कोई कस्टमर नहीं आया। तो जिस तरह से अभी बैटरी अंदर नस्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मुख्तलिफ आप अंदर देखेंगे कि मुख्तलिफ पुर्जे मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, तो कितनी पर्सनली आप समझते हैं कि कितनी ड्यूरेबिलिटी है? क्योंकि हम नॉर्मल कोई भी 70 लेके जाता है, 125 लेके जाता है, उसे पता है कि मैंने अगर केयर की है तो 5 साल कहीं नहीं गए, 5 साल तक ही ठीक रहेगी। इसका किस तरह से इसका इस तरह से देखते हैं, अल्लाह ना करे 2 साल में अगर इसको कुछ होता है तो वो फ्री कंपनी क्लेम करके देती है 2 साल का, लेकिन ये ज़्यादा चलती है क्योंकि इसमें गोल्डन ग्रेफाइन बैटरी इनकी अपनी यूज़ होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इसकी। तो अब आप कह रहे हैं कि एक बैटरी के साथ यूज़ कोई करेगा, चार्ज होगी, उसने यूज़ करना शुरू की, 120 किलोमीटर 1200 वाली बैटरी जो है 1200 चलती है। हाँ जी, ऐसे ही है जी। तो 1200 वाली नई बैटरी कितने की है? ये मुकम्मल सेट होता है। बिलफर्ज बैटरी खराब हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। बैटरी कितने की तकरीबन आ जाती है? मेरा ख्याल 11,500 की एक बैटरी है। नहीं, जो दो नॉर्मल बैटरी यूज होती है एक UPS के साथ, वही बैटरी इसमें यूज होती है? इसमें दूसरी होती है? हाँ जी, इसमें इसकी अलग से बैटरी होती है, वही यूज होती है। हाँ जी। तो अभी इसके प्लांट वगैरह लग रहे हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, पाकिस्तान में भी इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्लांट लगाए जा रहे हैं, इससे अभी ट्रायल बेस पर शुरू किया जा रहा है। चार्जिंग पॉइंट्स के वाले से स्पेसिफिकली बात कर लें तो वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं उनके मुताबिक 2025 के एंड तक जो है वो चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब किए जाएंगे लाहौर में। और ग्रीन प्रोग्राम के तहत लास्ट में देखने वालों को ये बताएं कि एक तो वज़ीर आला इनिशिएटिव दे रही हैं कि वो कह रही है कि 1 लाख तक क्रेडिट वज़ीर आला दे रही हैं, ठीक है, तो आपकी जानिब से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं? हमारी तरफ से स्कूटी के साथ चार्जर दिया जा रहा है, वारंटी दी जा रही है, उनको सर्विस दी जा रही है जी। अल्लाह ना करे को ख़राब हो जाए तो वो सर्विस उनकी लोकेशन पे
आप प्रोवाइड करेंगे? हाँ जी, सर्विस, हाँ जी, कंपनी करती है जी। आप कंपनी से, हाँ जी, कंपनी की तरफ से। लास्ट में देखने वालों को ये बताइएगा कि 2024 भी गुजर गया, 2025 का भी आप देख रहे हैं कि जुलाई अब शुरू है, तो अभी तक 2024 की निस्बत काम जो है इसके वाले से डबल बेहतर हुआ, ट्रिपल बेहतर हुआ है कि उसी तरह से है कि कम हुआ? नहीं, काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, ग्रीन पंजाब की तरफ जो है वो शहरी गामजन है। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गिरफ्त भी रखते हैं। अगर हम किसी भी व्हीकल के वाले से बात कर लें, खासकर अगर हम बात कर लें हमारी ट्रांसपोर्ट के वाले से बात कर लें, कार्स के वाले से बात कर लें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरफ्त रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे। चौधरी मुश्ताक साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मुश्ताक साहब, मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है ग्रीन पंजाब, तो अभी व्हीकल्स भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से पहले आप देखते हैं और इसमें क्या क्या रुकावटें हैं, किससे दूर करना चाहिए, क्या कहेंगे? जी साहब, ये बहुत अच्छा विजन है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो या बाइक हो, स्कूटी हो, आवाम के लिए बहुत अच्छी ये सहूलत है। अगर चाहे ये सहूलत प्रोवाइड की जाए बेहतर तरीक़ा से, तो आपने देखा है कि पहले गाड़ी जो CNG पे चली थी, LPG पे चली थी, वो नाकाम हो गई है। वो पेट्रोल, वो पंप वो बंद किया कर दिया गया है, और पंप बंद करने के साथ साथ ही वो लोग जो थे, जिन लोगों ने अल्टरनेशन गाड़ियाँ कराई थी, कई वैसे जनरल गाड़ियाँ आई थी, तो उस हवाले से वो नाकाम हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम मौजूदा दौर है, आप देखें कि जो हमारी लाइट है, जो लोड शेडिंग है बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से अगर बात करें इस स्कूटी पर, तो आने वाला जो वक्त है, क्या बिजली बेहतर कर पाएगी हुकूमत? अगर बिजली बेहतर कर पाते हैं तो देन बहुत बेहतरीन इसमें सहूलत मिलेगी और बहुत अच्छी कारकर्दगी ये नज़र आएगी। आवाम के लिए सहूलत है और बाकी जो हुकूमत के लिए भी सहूलत है। देखिए, अगर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, लूनी डस्ट पैदा करती हैं, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल साफ शफाफ है और उससे ना कोई धुआं है, ना कोई यानी कि ऐसे मामला है। या देखो, जो CNG अब पब्लिक सर्विस जो बसें चल रही, लाहौर में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप देखो वो बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। अगर वैसे ही काम ये किया जाए, जैसे ये पेट्रोल हमें आम मिल रहा है, ऐसे बिजली हमें आम मिले, तो अगर आम बिजली हमें मिलती है, हमारे मुल्क में बिजली प्लांट लगते हैं, बिजली ऐसे मामले होते हैं, वर्कशॉपें ज़्यादा बनती हैं, गाड़ियों को चार्जिंग मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उससे बहुत बेहतर चीज़ होगी। अगर ऐसी चीज़ें ना हुई तो ये सारी चीज़ें नाकाम हो जाएंगी। वो इसलिए को बिजली का जो मार्जिन बिजली का वजूद जहाँ बहुत कम है, अब लोगों के घरों में बिजली जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से कारखाने, फैक्ट्रियाँ जहाँ से लोग छोड़कर आउट ऑफ वो कंट्री में दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, या बांग्लादेश जैसे लगा रहे हैं, या वैसे अब सोलर सिस्टम आ गया है, इसके मुतबादल और जो चीज़ें हैं वो नई नई ईजाद की जा रही हैं। लेकिन गाड़ियों के लिए तो बेहतर वो या पेट्रोल या इस चीज़ों पे पेट्रोल जो इस्तेमाल होता है वही होता है ना। तो अब इसका मुतबादल रास्ता हम CNG निकालेंगे, वो नाकाम हो गई है। अब हम स्कूटी ले हैं, स्कूटी पे अगर हम चीज़ ये अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है अगर प्रोवाइड कर दें ठीक है, अगर ना अगर ये भी नाकाम हो जाएगी। तो मुझे लास्ट में ये बताएं कि जिस तरह से अभी छोटी व्हीकल है, आप तो गाड़ियों को भी देखते हैं, ये छोटी व्हीकल है, नॉर्मल सिटीजन जाता है, परचेज़ करता है, इसके साथ चार्जर लेके जाए, जिस तरह से हम मोबाइल के साथ चार्जर लगाते हैं, हब में लगाया तो प्लग इन किया तो चार्ज हो गया, 100% हुआ, 120 किलोमीटर का चक्कर लगाया, फिर घर आ गए या कहीं और गए, वहाँ पर चार्ज कर लिया। ये तो छोटी व्हीकल है, चले इसका कहीं ना कहीं हद तक कोई आम कस्टमर गुजारा कर लेगा। जो बड़ी व्हीकल है, जिस तरह से गाड़ी है, कोई आप देखेंगे आपकी 2-2 सीसी तक गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें पेट्रोल एफिशिएंसी कम हो जाती है, पेट्रोल यूजेज ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक हमारी कार्स है स्पेसिफिकली, उसके लिए कितना ज़्यादा नागुज़ीर है, हमारे चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन के साथ आपकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जुनैद साहब, ये जो चीज़ें ना लोकल के लिए ये कामयाब है। देखिए, आप अगर ये फ़र्क जैसे शहर लाहौर है, तो शहर लाहौर में जगह जगह जैसे पेट्रोल पंप है, तो ऐसे ये शॉप्स भी ये खुलेंगी, क्यों बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, पॉइंट बहुत ज़्यादा ओपन होंगे, तो ये लोकली कामयाब है। अगर हम जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, जा रहे हैं इस्लामाबाद जा रहे हैं, मोटरवे के रोड पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ हमें दिक्कत मुश्किल ये आएगी कि एक गाड़ी स्पीड से एक तो कम होगी,
इलेक्ट्रिक कम होगी, 100 होती है, 120 होती है, तो वैसे या 80 होती है, मेरा 80 है, इससे ऊपर तो है नहीं अभी, 80 तक है, 80 गिर्द गिर्द है, 80 90 मैक्सिमम 100 जो कि वो मोटरवे जो हमारी है वो भी इस चीज़ को दुकान पर हमारे साथ मौजूद है। ये नॉर्मल कोई भी सबसे फास्टेस्ट कितनी हो जाती है अगर स्पीड के वाले से स्पेसिफिकली बात करें? ये 55 से 60 के नॉर्मल जो है। मैक्सिमम अगर कोई हैवी बैटरी भी लगाए तो 80 तक कोई चले जाएगा, या नॉर्मल 55-60 तक की है? 55-60 तक की है जी। तो ये एक लिहाज से बेहतर भी है, अगर कोई छोटे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो 55 से 60 की स्पीड पे जा रहे हैं तो ठीक है। तो अब आप क्या गाड़ियों के हवाले से स्पेसिफिकली बताएं? मैं जो वही बात कर रहा हूँ कि जो लोकल है ना, जो लोकल है स्कूटी कामयाब है। अगर आप गाड़ी की बात करें आउट ऑफ सिटी जाने के लिए तो वो इस चीज़ से नाकाम होगी। उसके लिए जगह जगह पॉइंट बनेंगे, जगह जगह मामले सारे होंगे। अगर वो चीज़ें दन देते हैं, गवर्नमेंट देती है, हुकूमत देती है बिजली, तो मेरा ख्याल वो भी कामयाब है, वो नाकाम नहीं होगी। अगर चीज़ साथ साथ चले तो, अगर चीज़ रास्ते में रुक जाए, रुकावट आ जाए किसी वजूहात के बाद, तो वो ज़ाहिर बात काम हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, चोरी मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ये सूरत आप देख रहे हैं पंजाब की, लाहौर की देख रहे हैं, जहाँ पे ग्रीन पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है, उसे लेकर आम आदमी क्या सोचता है, और ख़ास कर अगर यहाँ पे अगर दुकानदारों के वाले से बात कर लीजिए या दुकानों के वाले से बात कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको व्हीकल्स भी नज़र आएंगी, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो भी नज़र आएंगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी नज़र आएंगी। आम आदमी के क्या मामला थे हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये व्हीकल्स तो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, एक कस्टमर है, खातून कस्टमर है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या मामला है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मुझे ये बताइएगा कि आप लाहौर से ही हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। आप जॉब करती हैं, स्टडी करती हैं? जी मैं स्टडी भी कर रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि अब आप इस शोरूम पे आई हैं, तो क्या ज़हन में आप लेकर आई हैं कि कौन सी बाइक लेनी है, कितने सीसी की लेनी है, क्या बजट है? क्योंकि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का जो बजट होता है वो कम होता है, और स्टूडेंट्स की कोशिश भी होती है कम बजट में अच्छी चीज़ ले लें। मेरा ये है कि चीज़ एक बार लेनी है, बार बार तो नहीं ली जाती। ठीक है, उसमें ये है कि मुझे उसकी जो माइलेज है वो अच्छी मिले, बैटरी टाइमिंग अच्छी मिले, उसकी रनिंग अच्छी मिले, तो ये चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि उसका जो इनर सिस्टम है वो कैसा है। तो अब आप भी खुशकिस्मत है, या फिर वज़ीर आला ने उन शहरियों को, ख़वातीन को खुशकिस्मत बना दी है कि वज़ीर आला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ग्रीन प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत जो न्यू व्हीकल खरीदेगा, इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक आपकी बाइक होगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी, उसे 1 लाख तक क्रेडिट जो है वो इस प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ देंगी। तो अब उसका ओहदेदारान का कहना है कि बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो गया हुआ है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि अब आप कौन सी इधर बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह पसंद की है, क्या डिमांड कर रहे हैं, आपकी क्या रेंज है, कितने इसके वॉट्स हैं, क्या मामला? जी मुझे ये जो है, पहले मुझे इन्होंने वो दिखाई है हाई स्पीड की टेलजी की, उसकी जो माइलेज है वो है 110, और ग्रे कलर की। जी ग्रे कलर की, इसमें 3 कलर है, वाइट भी है और ग्रीन भी है। ठीक है, मुझे वो भी पसंद आई है, उसके फीचर के हिसाब से वो बहुत अच्छी है, और इनके अकॉर्डिंग मैंने देखा भी है कि इसको अभी तक का बेस्ट सेल प्राइस विनिंग अवार्ड भी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए बिकॉज ऑफ माई किड्स, तो मुझे जो इनका नेक्स्ट फर्दर मॉडल। माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, अभी आपने बताया था स्टूडेंट भी है, जॉब भी करती है? हाँ जी, बच्चे भी हैं। क्या पढ़ क्या रही है? ग्रेजुएशन कर रही, माशाल्लाह। एग्जाम दे चुकी हूँ, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। अल्लाह अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो अब संद कौन सी आ रही है भाई? मुझे ये जो इन्होंने अभी दिखाई है, ये वाली RMI 700, ये मुझे पसंद आया इसका मॉडल, और सारे फीचर्स भी इन्होंने मुझे बता दिए। इसकी माइलेज जो है वो 140 है, ये जो क्लेम कर रहे हैं 140 130 राइट, 120 से अबव हो जाएगी इसकी। 120 से अबव है, 120 से अबव है। किलोमीटर ये कर लेगी पर चार्ज पे, अगर आपकी फुल चार्ज। यस पर चार्ज। कितनी बैटरी, कितने वॉट की है बैटरी? इसकी 15 वाट, 1500 वाट की है। 1500 वॉट की। तो क्या क्या डिमांड किया जा रहा है? 260 इसका डिमांड किया जा रहा है अभी तक 260 डिमांड। तो आपने क्या ऑफर किया, क्या कंसेशन ये कर रहे हैं, क्या मामला है? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कंसेशन आपको पहले ही दे दिया है, खुशखबरी तो आपको मिल गई है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से। ठीक है, मिल गई है, देखें वो उसको पूरा कब करेंगे। मिल तो गई है, वैसे और भी बड़ी जो वज़ीर आला कहती है कि जो मैं कहती हूँ मैं अपने शहरियों के साथ वैसा करती हूँ और उन्हें फैसिलिटेट भी करती हूँ, क्या नजर आ रहा?
जी मुझे अच्छी लग रही है। अभी तक हमें तकरीबन 1 आवर होने वाला है इस शॉप में अंडर वो वे, तो अभी यही बातचीत चल रही है, फाइनल कर रहे हैं कि यही हम ले लें, यही वाला जो मॉडल है 260 में। वो कह रहे हैं कि हमारी प्राइसेस पहले ही आप पूरी मार्केट विजिट कर लें, एक तो ऐसे फीचर्स नहीं है, और मैंने विजिट कर भी चुकी हूँ, मैंने काफ़ी आउटलेट्स विजिट की हैं, कुछ दिन पहले भी की थी और अभी भी मार्केट में जब आई हूँ तो मैं काफ़ी विजिट करके फिर यहाँ पे आई हूँ, तो अभी माइंड इसी का ही बन रहा है, तो होपफुल के हम ये ले लेंगे। सर ग्रीन पंजाब का मिशन है, विजन है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का, और 2026 तक जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि काफ़ी ज़्यादा हम चार्जिंग पॉइंट्स लेकर आएंगे, लाहौर में भी असम्बलिंग होगी, बैटरीज यहाँ पर भी बनेगी, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है आगे लेकर जाया जाएगा। करंट सिनेरियो में आप मुझे ये बताएंगे, माशाल्लाह काफ़ी तादाद में अब कस्टमर भी आ रहे हैं आपके पास, तो कितने कस्टमर्स हैं जिन्हें अभी तक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पैसे मिले और क्या प्रोसीजर वगैरह? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले तो वज़ीर साहब जो हैं उनको मैं साहिबा को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के इंसेंटिवाइज पॉलिसी को अनाउंस किया है। लेकिन मैं इस चीज़ के साथ साथ ये भी बोलूँगा कि जैसे ये मेरी कस्टमर अभी एक आपको इंटरव्यू दे रही थी, अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब इस चीज़ को यानी आम लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं तो इस तरह के जो कस्टमर्स हैं सबसे पहले हकदार ये हैं। जैसे आपने बताया कि डेजिग्नेटरीज जो हैं वो बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये अलॉटमेंट शुरू कर दी है, तो अभी तक हमें ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन हमारे पास कोई कस्टमर आए और वो हमें आगे बताए कि जनाब ये उस क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के थ्रू इनको पैसे पे बैक होना शुरू हो गए हैं, तो दैट विल बी मच अप्रिशिएटेड। जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होनी चाहिए कि चाहे कोई कस्टमर पंजाब के किसी भी इलाके से है तो उसे उसी टाइम जो है मैसेज आए, मैसेज के बाद उसे नेक्स्ट मैसेज आए कि आपके बैंक में इतना ट्रांसफ़र हो गया होगा। देखिए ना, अभी जैसे ये मिसेस बता रही थी कि मिस्टर जैसे बताया कि जनाब मैं पढ़ती भी हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनसे ज़्यादा तो कोई भी अप्रिशिएट यानी कि कोई भी ऐसे वो नहीं होगा ना जो जिसको दिया जाइए। सर मदर का काम होता है 24 आवर सर्विस, उसने 24 घंटे उसके जेहन में चल रहा होता है फला मेरे बच्चे ने क्या किया, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। उसके बाद वो जॉब कर रही है, उधर 8-10 घंटे काम कर रही है, ठीक है, वो भी मैनेज कर रही है, उसके साथ कम से कम 8-10 घंटे अपनी स्टडी के लिए भी रख रही है। तो अब देखिए एक खातून है वो सब कुछ मैनेज कर रही है, तो अब खातून वज़ीर-ए-आला को चाहिए ही चाहिए कि वो ये कह रहा हूँ कि जैसे खातून वज़ीर-ए-आला हैं तो उनको तो इस तरह की जो लेडीज़ हैं उनको लाजमी तौर पे नॉमिनेट करना चाहिए। और देखिए जब आप आम लोगों तक पहुँचेंगे, जब उनको इस पॉलिसी से फ़ायदा मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी मार्केट भी ग्रो करेगी। जो मरीम नवाज साहिबा का जो विजन है कि इको फ्रेंडली उनको पाकिस्तान चाहिए, तो इको फ्रेंडली जो व्हीकल्स हैं वो तब ही सड़कों के ऊपर ज़्यादा आना शुरू होंगी जब इसके समरात आम लोगों तक पहुँचेंगे। सर मुझे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, हज़ारों लाखों नाजरीन आपको देख रहे हैं, ठीक है, और अब वो इमरान भाई से वेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इमरान भाई हमें कौन सी स्कूटी कितने की देंगे, और साथ चैलेंज भी कर रहे हैं इससे सस्ते अगर लाहौर में नजर आई तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे, इधर आके आपसे लड़ाई करेंगे, नाराजगी करेंगे। तो सही रेट बता दें, अच्छी चीज़ें बता दें और फाइनल बात कर देंगे कौन कौन सी वैरायटी, कितने वॉट की जो व्हीकल है, स्कूटी है, बाइक है, कितने की देंगे और नाज़रीन भी पहुंच भी जाएंगे। बताएं मैं सबसे सस्ती कितने की? हाई स्पीड की जो है हमारे पास ऑथोराइजेशन डीलरशिप है, हमारे पास ऑथोराइज डीलरशिप है। इसके अलावा जो हाई स्पीड का जॉइंट वेंचर है वो चाइना की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी टेलजी के साथ है, जिसको चाइनीज में टाइलिंग बोलते हैं। तो ये टाइलिंग के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सारे बड़े कंफर्टेबल, रिलायबल, ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म चलने वाले यानी प्रोडक्ट्स हैं सारे। आए मैं आपको एक एक करके आपका प्रोडक्ट का जी बताएं। सबसे पहले ये मेरे पास 1200 वोट की स्कूटी है। इसकी माइलेज जो है ये 110 किलोमीटर है। इसमें 72 वोल्ट्स और 26 एम्पेयर की इसमें बैटरीज हैं। मैं इसको इसके फंक्शंस और इसके जो स्विच असेंबलीज हैं और जो सारे इसके जो मामलात हैं इसको मद्देनजर रखते हुए मैं अक्सर कस्टमर्स को गाइड करता हूं कि आप इसको ऐसे समझ के चलाइएगा जैसे आप इसको विदाउट शेड के ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। 1200 वोट RMA 500 इसका नाम है। 1200 वोट इसकी मोटर है। इसमें 6 बैटरीज का पैक है, 72 वोल्ट्स हैं और 26 एम्पेयर हैं। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसकी जो प्राइस कितने की? इसकी प्राइस 2,25,000 है जी। 2,25,000 2,25,000 2,25,000 1200 वोल्ट 110 किलोमीटर माइलेज होगी जी इसकी।
110 किलोमीटर चलेगी, 100 तो कंफर्म चलेगी जी 100 क्या 110 किलोमीटर कंफर्म चलेगी, और अगर इको फ्रेंडली मोड पे आप इसको चलाएंगे तो 110 से भी ऊपर जाएगी ये। 110 से भी ऊपर जाएगी। और कितनी देर में चार्ज होगी? ये 6 से 7 घंटे में चार्ज होती है। आगे जैसे से आपको पता जिद्दत आ रही है और न्यू चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, तो होपफुली जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फास्ट चार्जिंग का होगा, और फास्ट चार्जिंग अभी मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। 2,25,000 बताया, तो इसका मतलब अगर लाख वज़ीर आला ने दे दिया तो 1,25,000 की एक ये शहरी को पड़ जाएगी। जी बिल्कुल 1,25,000 रुपए की एक शहरी को पड़ेगी ये। इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है मेरा, ये 1500 वोट के साथ है, और इसकी जो रेंज है 130 किलोमीटर पर आ रहा है, और इसके अलावा ये 2,60,000 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है जी, और इसकी भी यानी जो 72 वोल्ट्स हैं इसके अंदर, और इसमें 32 एम्पेयर्स की बैटरीज हैं। ठीक है सर, लास्ट में ये बता दें कि जो इनिशिएटिव वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लिया है, जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन अगर हो गई तो क्या मामला हो जाएगी? आप मैं बहुत सारे कस्टमर्स को गाइड कर रहा हूँ कि आने वाला दौर जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ का है, और जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा जो इनिशिएटिव ले रही हैं, इस इनिशिएटिव के तहत अगर सपोज साल में पहले अगर ये 50,000 स्कूटीज़ बिक रही थी, ये इनिशिएटिव स्टार्ट होने के बाद ये स्कूटीज़ की तादाद एकदम से इस साल के एंड तक 1.5 लाख तक चली जाएगी जी। बिल्कुल, ये तादाद जो है वो डबल से भी ज़्यादा होती चली जा रही है। और ये सारे मामला देखें नाज़रीन आपने, और जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है कि ग्रीन पंजाब करना है, इसमें ना सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट है उससे इनिशिएटिव में बाकायदा तौर पर वो उनका काम कर रही है, और साथ ही साथ हमारे शहरियों को भी चाहिए कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर आप अपने माहौल को साफ़ नहीं बनाएंगे, अगर आप इको फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, ग्रीन लाहौर नहीं बनाएंगे, ग्रीन पंजाब नहीं बनाएंगे, तो आप बेहतरी नहीं ला सकते। अगर आपने अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना है, अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाना है, जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का विजन है कि 2030 में हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में पाकिस्तान का, पंजाब का, लाहौर का लेकर आना है, तो उसके लिए हम तमाम शहरियों को चाहिए कि हम जो अपनी कन्वर्जन है वो इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ लेकर आए। अगर हम व्हीकल कोई छोटी यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक बाइक की सूरत में लेकर आए, अगर हम बड़ी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार की सूरत में लेकर आए। अगर जिस तरह से वज़ीर आला का इनिशिएटिव है वो इलेक्ट्रिक बसेस चला रही है, आगे जो है दौर जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन का ही है। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।